बालकनी में ससुराल। सुबह के 7 बजे नैना अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़ से उसकी नींद टूट जाती है। मेरे सर पर हिलाकर रख दो मिक्सर, सुबह सुबह पता नहीं कौन सी भूख लग जाती है तुम लोगों को। तभी बाथरूम से विक्रम बाहर आता है। उठ गई आप? क्या उठ गई आप? उठा दी गई हूँ। हद होती है किसी चीज़ की। इतने सुबह सुबह पेट में कौन सी आग लग जाती है इन लोगों को, मुझे पता नहीं। रात को देखा तो मिक्सर चालू, दोपहर को देखो तो मिक्सर चालू। दोपहर की नींद भी पूरी नहीं हुई थी कल मेरी, और सुबह की भी खराब हो गई। अब पूरा दिन मेरा सर दुखता रहेगा। अभी जाकर दिमाग ठिकाने लगाकर आती हूँ इस ज्योति के। तम तमाई हुई नैना रसोई में जैसे ही जाती है, ज्योति मुस्कुराते हुए कहती है, इसके पहले कि आप आपके मुंह के द्वार से अपशब्द कहकर मेरा मूड खराब करते, मैं बता दूं ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ जी ने कहा चटनी और ब्रेड ला कर दे दो। अब आप कहेंगी कि ब्रेड और सॉस क्यों नहीं, क्योंकि आम सॉस में प्याज लहसुन होते हैं और हमारे घर में कोई प्याज लहसुन का सॉस खाता नहीं भाभी, और घर का बनाया हुआ सॉस खत्म हो चुका था तो मिक्सर चलानी पड़ी। वैसे मैं चाहती तो आपके कमरे में आकर आपको जगा कर आपसे चटनी बनवा सकती थी, पर मैंने सोचा आपकी नींद खराब करने से अच्छा है कि मैं ये काम कर लूँ। आखिर आप मेरी चिठानी जो है। हाँ हाँ, ले ले फिरकी मेरी, ले ले। काहे की जेठानी, मिक्सर चलाकर नींद तो खराब कर दी ना तूने मेरी। ज्योति सभी का नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है। तेरे पापा जी का खाना कमरे में ही ले आ ज्योति, उनसे बाहर नहीं आया जाएगा। ठीक है मम्मी जी। ज्योति के हाथ के आलू के पराठे का कंपैरिजन किसी और डिश से किया ही नहीं जा सकता। नहीं भैया, खाकर मजे आ जाते हैं। वो तो है नितिन, तुम ना मेरे टिफ़िन के लिए कुछ और बनाकर पैक मत करना नैना, मैं तो आलू के पराठे ही लेकर जाने वाला हूँ, वो भी ज्योति के हाथ के बने। हाँ, तो वैसे भी आज तुम्हारा टिफ़िन ज्योति को ही पैक करना होगा, क्योंकि मेरा तो सर फट रहा है, मुझसे कुछ होगा ही नहीं। कल पूरी दोपहर तो सोई हुई थी बहू तू, अब फिर तुझे नींद आ रही है? 24 घंटे में से 16 घंटे तो तू सोई पड़ी रहती है। नाश्ते के वक्त भी तेरी आंख नहीं खुली। वो तो अच्छा है घर में दूसरी बहू भी है, वरना तेरे ससुर जी तो भूखे ही रह जाते। तो इसमें गलती मेरी नहीं, आपकी छोटी बहू की है मम्मी जी। सुबह शाम उसे मिक्सर ग्राइंडर क्यों चलाना होता है? भाई चटनी पीसनी है तो सिलपट्टे पर पीस लो। कल दोपहर को बने थे डोसे, क्योंकि जेठ जी को डोसे खाने का मन था। डोसा बनाने के लिए दाल और चावल को भिगोने के बाद पीसना पड़ता है ना मम्मी जी। अब क्या सिलपट्टे पर दाल चावल भी पीस दूँ मैं? अब अगर इतना आसान है ये काम तो कह दीजिए जेठानी जी से, वही पीस लिया करेंगी। देख रही है मम्मी जी, अपनी जेठानी से किस तरह बहस करती है ये लड़की। खाने के टेबल पर तुम दोनों बहस क्यों करने लगती हो, मुझे समझ में नहीं आता। खाना है तो चुपचाप बैठकर खाओ, जिससे कलेश करना है वो अपने कमरे में जाकर करो। अपने खाने की प्लेट उठाकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। इतनी चिढ़न बच रही है क्या बताऊं। नींद कोई खराब कर देना बाबा, कसम से पूरा दिन खराब हो जाता है। न नहाने का मन कर रहा है न कपड़े बदलने का। आज तो मैं इस लड़की के दिन का सत्यानाश करके ही रहूंगी। यहाँ नैना अपने कमरे में कुड़ रही थी तो वहाँ ज्योति नाचते गाते दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। कल दोपहर की बनी हुई सब्जी तो बची हुई है, बाकी दाल चावल बना देती हूँ, फिर मैं पूरे दिन के लिए फ्री आराम से करूँगी पार्टी शार्टी। इतने दिन बाद तो इनविटेशन कार्ड आया है। पूरी रात रुक जाऊँगी अंकिता, तू भी क्या याद करेगी, किस दोस्त से पाला पड़ा है तेरा। दोपहर के खाने की तैयारी करने के बाद ज्योति अपने कमरे में जाकर रात की पार्टी के लिए तैयार होना शुरू कर देती है। अब अगर तुम मेरी नींद खराब कर सकती हो तो मैं तुम्हारी पार्टी कैसे होने दूंगी ज्योति। जिस तरह नैना के कमरे के पास थी रसोई, उसी तरह ज्योति के कमरे के पास था घर का एकमात्र बाथरूम। नैना अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर मोहल्ले से कुत्ते की पॉटी उठाकर ले आती है और बाथरूम के अंदर रख के दरवाज़ा बंद कर लेती है। तौबा तौबा, कितनी गंदी बदबू आ रही है। अब कौन घुस गया बाथरूम में? पूरा दिन इस घर में बाथरूम चालू ही रहता है। क्या खाते हो यार तुम लोग, इतनी गंदी बदबू, मुझे उल्टी हो जाएगी भाई। ज्योति बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर देती है। मैं हूँ अंदर, क्या हो गया? अरे फ्लश तो ढंग से कीजिए भाभी, इतनी स्मेल आ रही है मेरे कमरे में, सर में दर्द हो गया मुझे। ज्योति के सर में इतना दर्द हो जाता है कि वो पार्टी में जा ही नहीं पाती। अब इसके बाद तो कलेश होना ही था। रात को मैं कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं मम्मी जी कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। किस कमरे के बाजू में घर का कॉमन बाथरूम होता है? इतनी स्मेल आती है कि लगता ही नहीं कि मैं अपने कमरे में सो रही हूँ। लगता है म्यूनसिपालिटी के शौचालय में बिठा दिया गया है मुझे। सही में मम्मी जी, ऐसा कंस्ट्रक्शन किसके घर का होता है? कमरे से लगा हुआ किचन, कि किसी से अगर एक गिलास भी छूट जाए तो कमरे में सोए हुए आदमी की नींद टूट जाए। अरे तो इसमें मैं क्या करूँ? आज का घर है क्या? पुरखों का बनाया हुआ है। हमारी हैसियत नहीं थी ठीक करवाने की तो हम ऐसे ही रह रहे थे। तुम लोगों की हैसियत है तो बनवा लो घर।
और इस रोज़ रोज़ की कलेश का निष्कर्ष ये निकलता है कि घर की होगी रेनोवेशन। मेरे कमरे में छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसी कमरे में ठीक हूँ। तुम लोग अपने कमरे, किचन और बाथरूम देख लो। वो तो ठीक है पापा, अगर पूरा घर रिनोवेट करना होगा तो हमें कहीं और शिफ्ट तो होना ही पड़ेगा ना। पर कहीं शिफ्ट होंगे तो वहाँ किराया लगेगा, यहाँ रेनोवेशन के लिए पैसे देने पड़ेंगे सो अलग। ऊपर से ऑफिस छोड़कर कितनी बार हम देखने जाएंगे कि मजदूर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ये आइडिया ठीक नहीं है। और कहीं ये रिनोवेशन की प्लानिंग यहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए ज्योति देती है एक उपाय। तो क्यों जाना है कहीं और, हमारे घर की बालकनी इतनी बड़ी है, हो जाते वहीं शिफ्ट। घर का चूल्हा, 2 बिस्तर, कुछ ज़रूरी सामान और चद्दर तकिया लेकर दोनों देवरानी जिठानी अपने पतियों के साथ बालकनी में शिफ्ट हो जाती है और अगली सुबह से हो जाता है ससुराल का कंस्ट्रक्शन शुरू। तुम दोनों को ही मजदूरों के ऊपर नज़र रखनी होगी। अरे बेफिक्र रहो आप, सब ठीक हो जाएगा। आप अपना काम करें, हम अपना कर लेंगे। और जैसे ही दोनों भाई ऑफिस के लिए निकलते हैं, नैना कहती है, ये दोनों तो गए, अब ना मैं थोड़ी देर सो रही हूँ। तू नाश्ता बनाकर पापा जी और मम्मी जी को खिला देना। नाश्ता तो मैं बना रही हूँ, पर याद रहे दोपहर का खाना आप बनाएंगी। हाँ हाँ ठीक है। ज्योति नाश्ता बनाना शुरू करती है। छोटी सी बालकनी, वहीं कोई सो रहा है और वहीं चालू हो जाए मिक्सर ग्राइंडर, तो कैसे नींद आएगी। सत्यानाश, यहाँ भी तूने मिक्सर चालू कर दिया ज्योति। बालकनी में मिक्सर ग्राइंडर मैं तो लेकर नहीं आई हूँ भाभी, ये पड़ोस के घर से आवाज़ आ रही है, जनरेटर की। सोइए आप। नैना की आंख लगती है कि दरवाज़ा खोलकर उसका ससुर बालकनी में आ जाता है। सभी के छत से हमारी बालकनी दिखती है। ये कौन सा तरीका होता है सोने का? नींद में पता नहीं चला पापा जी। तो होश में आ जाओ या चद्दर लेकर सो। या 8-8, 9-9 बजे तक सोना कोई सोना होता है क्या? और पड़ जाती है नैना को डांट। कुछ देर बाद आती है बालकनी में सुषमा। खाना लगा दे बहू। और ये तेरे पापा जी क्या कह रहे थे, ये कौन सा तरीका होता है बालकनी में सोने का? कपड़े कहीं जा रहे हैं, तेरे हाथ पैर कहीं, आसपास के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वही ना मम्मी जी, पर भाभी को समझाए कौन। आप नाश्ता तो लगाइए भाभी। दोपहर को चादर लेकर ज्योति बिस्तर पर मुंह ढककर सो जाती है। नैना खाना बनाने के बाद कपड़े धोने लगती है। मुंह ढक रखा है, फिर भी इतनी तीखी धूप आ रही है कि नींद ही पूरी ना हो इंसान की। रात को वैसे नींद पूरी नहीं होती, दोपहर में ऐसे लेटी रहूँगी तो सर में और दर्द हो जाएगा। ज्योति बिस्तर से उठकर जैसे पैर नीचे रखती है, ज़मीन पर पड़े सर्फ के पानी पर उसका पैर पड़ जाता है और वो धड़ाम से वहीं गिर जाती है। अब जब नींद नहीं खुल रही थी तो बिस्तर से उतरने किसने बोला था तुझे? अच्छा हुआ दूसरा कदम आगे नहीं बढ़ाया तूने, वरना तू तो बालकनी से ही नीचे उतर जाती। ये सब बाद में कहिएगा भाभी, पहले मुझे हाथ तो दीजिए। आपके कारण गिरी हूँ मैं। कमरे में सर्फ का पानी कौन डालता है? लगता है तू भूल गई है, अब हमारा कमरा ही बालकनी है और बाथरूम भी, तो कपड़े तो धोने पड़ेंगे ना। तू अगर होश में उठती तो तुझे दिखता कि मैं कपड़े धो रही हूँ और सर्फ का पानी फर्श पर है। इसी तरह जैसे तैसे दिन निकल रहे थे। अब एक छोटी सी जगह पर कोई कितने ही दिन रहे। अब प्रॉब्लम तो ज्योति को भी हो रही थी और नैना को भी। पता नहीं ये रिनोवेशन का काम शुरू करके अच्छा किया है या बुरा। अब 24 घंटे भाभी के साथ ही बालकनी में बैठा रहना पड़ता है। ना अपने मायके में फ़ोन कर सकती हूँ, ना रो सकती हूँ। जिंदगी हराम हो गई है इस ज्योति के चक्कर में। प्राइवेसी की तो जैसे बैंड बजी है। तुम दोनों खुद में क्या खोई हुई हो? 10 बज रहे हैं, खाना नहीं लगाना क्या? क्या सही लग रहा है ना भैया, चांदनी रात, बालकनी और हम चारों कैंडल लाइट डिनर ले रहे हैं। ऐसा कैंडल लाइट ना भाई, ना कैंडल है ना लाइट, यहाँ तो बस मच्छर है मच्छर। इतने मच्छरों में कोई सोए तो सोए कैसे? अरे तो मच्छरदानी है ना। वही ना, सिर्फ एक मच्छरदानी है। अब आप दोनों सोते हैं फर्श पर, ऐसे में हम आपकी मच्छरदानी भी छीन लेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। चारों मिलकर डिनर करते हैं और उसके बाद दिन भर के थके हारे विक्रम और नितिन तो आराम से ज़मीन पकड़कर सो जाते हैं। पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है देवरानी जिठानी में। मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगी क्या ज्योति? जरा खसक तो। एक तो दिन भर बैठ कर तेरा कमर इतना चौड़ा हो गया है कि जगह ही नहीं हो रही। जिठानी जिठानी कहकर जितना चुप रहती हूँ आप उतना ही खराब बोलने लग गई हैं भाभी। मेरी कमर चौड़ी हुई है, ये आपकी, ये तो अंधा भी बता देगा। 80 किलो वजन आपका है, मेरा नहीं। बहुत बोल रही है ना, 80 किलो? तो 80 किलो की ताकत भी दिखा देती हूँ तुझे। और नैना ठुमका मारकर ज्योति को नीचे गिरा देती है। अरे क्या है नैना, इस वक्त पे रोमांस सूझ रहा है तुम्हें? दिख नहीं रहा है बगल में भैया सोए हैं, ऊपर भाभी है।
तुम पागल हो क्या नितिन? 4 दिन से नींद पूरी नहीं हुई मेरी, फिसल कर गिर गई थी मैं। कमर में अलग ही दर्द है। ऐसे में रोमांस की क्यों सोचूंगी मैं? वो तो भाभी ने धक्का दे दिया तो बिस्तर से नीचे आ गए। शुक्र है कि इस साइड तुम सोए हुए हो, चेटची होते तो बवासीर फैल जाती। दोनों देवरानी जेठानी पूरी रात लड़ती रहती, जिसके कारण नितिन और विक्रम की भी नींद पूरी नहीं हो पाती। अगली सुबह तुम दोनों के कलेश के कारण घर का रिनोवेशन शुरू करवाया और बालकनी में शिफ्ट हुए, और अब तुम दोनों बालकनी में आकर भी लड़ने लग गई। मैं लड़ रही हूँ या ये लड़ रही है? तुमने तो बोल दिया कि मैं लड़ती रहती हूँ। कभी मेरी जगह रहकर देखा है? ये जरा सी जगह में खाना बनाना, खाना, कपड़े धोना, सोना। तुम तो पूरा दिन आराम से ऑफिस में बिताते हो, बस सोने के लिए घर आते हो। खाना बनाया मिल जाता है, धुले हुए कपड़े मिल जाते हैं, ऑफिस में दोस्तों से मुलाकात हो ही जाती है, शाम की वॉक ले लेते हो। तो तुम्हें क्यों ही दिक्कत होगी? मेरी जगह रहकर देखो ना, तब समझ में आएगा। तुम तो आराम से ऑफिस में कमर सीधी भी कर लोगे, इतनी सी जगह में हम कहाँ से कमर सीधी कर ले? वही ना जेठ जी, नींद ही पूरी नहीं होती हमारी, तो लड़ेंगे ही ना। सुबह का सारा काम निपटाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी अपना फ़ोन चला रही थी कि तभी पड़ोसन विमला ज्योति से कहती है, हाय रे ज्योति, तू तो पूरी काली पड़ गई है रे। क्या चमक थी पहले तेरे चेहरे पर, पूरे मोहल्ले में तुझ जैसे सुंदर कोई थी नहीं, और आज देख पूरा रंग ही दब पड़ा है तेरा। हाँ विमला, तुझे ज्योति का काला रंग दिख रहा है, पर नैना के चेहरे के फोड़े नहीं दिख रहे। कैसे मच्छरों ने खा खाकर सुझा दिया है लड़की के चेहरे को। है ना पुष्पा आंटी, बताइए, आपको इतनी दूर से मेरे चेहरे की सुजन दिख गई और इन्हें मेरे साथ रहते हुए भी नहीं दिख रहा। रंग दब पड़ गया ना विमला आंटी मेरा, बताइए तो। दिन भर ऐसी तीखी धूप में रहूंगी तो यही होगा ना। ऊपर से रात में जलती ठंडी हवा, तो कान नाक भी बंद हो जाते हैं, जिस कारण मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। रंग तो काला पड़ ही रहा है, ऊपर से शरीर भी झड़ रहा है, और ये सब कुछ ना बस नैना भाभी के कारण। अरे आप थोड़ा तो कंप्रोमाइज़ कर लेती, पर नहीं, आपको तो दिन भर सोना ही होता है। रसोई से ये आवाज़ आ गई, वो आवाज़ आ गई। तो अपनी जेठानी से बदतमीजी कैसे कर सकती है ज्योति? जैसे आप अपनी देवरानी से कर लेती हैं। तो कर दे चढ़ाई, मैं तेरे साथ हूँ ज्योति। और नैना और ज्योति की हितैषी बनने में विमला और पुष्पा आपस में ही लड़ लेती हैं। इसी तरह दोपहर हो जाती है और इत्तेफाक से नैना की बचपन की सहेली का कॉल आ जाता है। ये भगवान, प्रिया ने कॉल कर दिया। 5 मिनट में आ रही है वो। अब मैं उसे कहाँ बिठाऊंगी? तो मना कर देना चाहिए था ना भाभी। मैंने तो पहले ही अपने मायके वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बता दिया था कि मेरे घर पर रेनोवेशन का काम हो रहा है भाई, तो मेरे घर पर मत आना। अब आएगी तो बिठाना बालकनी में, मैं तो चली सोने। और 5 मिनट के अंदर आ जाती है प्रिया। अब ऐसे में नैना उसे बिठाती तो कहाँ? अरे ज्योति उठ जा ना, प्रिया आ रही है। यहाँ बालकनी में उसे बैठने के लिए एक चेयर भी नहीं है, तो बिस्तर पर ही बिठाना होगा ना। ये मेरे सोने का वक्त है भाभी, तो बिस्तर से मैं नहीं हटने वाली। अगर आपको अपनी सहेली को बिठाना है तो फर्श पर बिठा लीजिए, सर्फ के पानी में। प्रिया बालकनी में आ जाती है, पर ज्योति टस से मस नहीं होती, बिस्तर पर लेटी ही रहती है। नैना को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी देवरानी के पैर पकड़कर खींच देती है और उसे बिस्तर से नीचे गिरा देती है। आप मेरा दिमाग खराब मत कीजिए भाभी, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी जेठानी है और ये आपकी सहेली। मैंने गलती कर दी नैना, मैं वापस जाती हूँ। तू कहीं नहीं जाएगी, आज तो तू इसी बिस्तर पर बैठेगी। दोनों देवरानी जिठानी मिलकर इस तरह कलेश करने लगती है कि सुषमा और महेश को भी बालकनी में आना पड़ता है। अब लड़ाई बालकनी में हो रही थी तो आस पड़ोस वालों को तो दिखनी ही थी। सुषमा के पड़ोसी ही विक्रम और नितिन को कॉल करके इस गहमा गहमी के बारे में बता देते हैं और दोनों को भागते हुए अपने घर पहुंचना पड़ता है। उड़वा दी इज्जत, मिल गई तुम दोनों को शांति। पूरा मोहल्ला यही बात कर रहा है कि किस तरह दोनों देवरानी जेठानी जानवरों की तरह लड़ रही थी। ये नींद नहीं हो गई, बिस्तर नहीं हो गया, जी का जंजाल हो गया। मैं छोटी क्या हूँ, आप सब मिलकर मुझे ही दबाने लगते हैं। और दबाएंगे क्यों नहीं, मेरा पति मेरे साइड जो नहीं लेता। क्या साइड लो, तुम ही बताओ ज्योति। जमीन पर तो सोता हूँ, हमसे तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा। अब आप ही कुछ करो मम्मी। बिस्तर की लड़ाई है ना, तो फिर ठीक है, तुम दोनों में से कोई अब से मेरे कमरे में सोगी और दूसरी बालकनी के बिस्तर पर। दोनों की नींद भी बराबर पूरी होगी और तुम दोनों चिड़चिड़ी भी नहीं रहोगी। बाकी कुछ दिनों में घर वापस बन ही जाएगा, फिर अपने अपने कमरों में शिफ्ट हो जाना। आप अपनी बहुओं को शायद जानती नहीं सुषमा जी। अब ये दोनों इस बात पर लड़ेंगे कि आपके कमरे में कौन सोएगा और बालकनी में कौन। अरे रुकिए तो महेश जी, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मैं 2 चिट बनाऊंगी, एक में नैना का नाम होगा, एक में ज्योति का। और चिट उठाएंगे आप, जिसके नाम का चिट बाहर आएगा वो मेरे साथ मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएगी।
और नाम आता है ज्योति का। ज्योति अपनी सास के कमरे में शिफ्ट हो जाती है और नैना रह जाती है बालकनी में। इसी तरह 3 महीने पूरे हो जाते हैं। ससुराल बनकर तैयार हो जाता है। आज फाइनली नैना को अपनी बालकनी के ससुराल से छुटकारा मिल जाता है और ज्योति को अपनी सास के कमरे से, और दोनों अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती हैं।